कोरोना काल देश में गहरा रहा है। देश भर में कोरोना के 26,496 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 19,868 जो केस हैं वो एक्टिव हैं। 824 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में 5,803 लोग इलाज के दौरान स्वस्थ भी हुए। इधर राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ी है। पिछले 12 घंटे में 58 नए पॉजिटिव केस आए हैं। इधर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आए हैं। 7,628 मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। दिल्ली में 2,625 मरीज मिले हैं और गुजरात में ये आंकड़ा 3,071 है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2100 को पार कर चुका है। पिछले 12 घंटे में ही 58 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 35 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से प्रदेश में मौत हुई है। 513 ऐसे पॉजिटिव मरीज रहे जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। 244 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। और चलिए मैप पर दिखाते हैं प्रदेश में कहां कितने केस हैं। 2,141 केसेस में से 35 लोगों की मौत हुई है। 244 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। बांसवाड़ा में 61, जैसलमेर में 34, भरतपुर में 109, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 33, जोधपुर में 402, बीकानेर में 37, टोंक में 115, जयपुर सबसे ज्यादा प्रभावित 799, कोटा में 152 केस। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सुधीर शर्मा, जोधपुर से ललित सिंह और कोटा से शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधीर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि राजधानी की हलचलें अब राजस्थान का फेट या किस्मत डिसाइड कर रही हैं। क्या नया है इस वक्त? देखिए, नया इस वक्त है कि सरकार ने लॉकडाउन 2 के अंदर कुछ रियायतें देने की जो घोषणा की है, जिस संबंध में आदेश प्रसारित हो रहे हैं। तो अब कुछ जनजीवन कुछ पटरी पर लौटेगा, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। कुछ जगह छूट दी गई है। जिस तरह से नगर निगम की सीमा है उसके अंदर अब औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हो चुकेगी, लेकिन ये सब तब होगा जबकि नियमों की पूरी तरह से पालना की जाएगी। उन मालिकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करवाई जाए। इस पूरे संबंध को समझने के लिए 3 भागों में इस तरह से बांट सकते हैं कि एक वो एरिया जो हॉट स्पॉट एरिया है, एक कर्फ्यू का एरिया है, एक जो टाउन है जहां पर अभी तक कोरोना की पहुंच नहीं पहुंची है वो एरिया है, एक ग्रामीण क्षेत्र का। इन तीनों को देखते हुए राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है, जो दिशा निर्देश जारी करे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलेगी पूरी तरह से, उनको निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन जो हॉट स्पॉट एरिया है जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर किसी तरह से व्यापारिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। तो पूरी तरह से अभी ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार इस मामले में सावचेत होकर कदम उठा रही है ताकि किसी तरह से कोई गड़बड़ नहीं हो। क्योंकि ये देखने में आया कि एक कोरोना संक्रमित कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, उसको रोकते हुए किस तरह से व्यापारिक गतिविधियां शुरू की जाए वो काम सरकार कर रही है और उसी के तहत ये दिशा निर्देश निकाले गए हैं। अब 3 तारीख तक, क्योंकि अब 5 से 6 दिन में ये देखा जाएगा कि ये जो व्यापारिक गतिविधियां शुरू हुई है वो अगर फेवरेबल रहती है तो उसको फिर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, वरना फिर आगे की स्थिति का आकलन करके आगे सरकार दिशा निर्देश और जारी कर सकती है। जी ठीक है सुधीर। सहयोगी शाकिर का मैं रुख करूंगा और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे सहयोगी शाकिर जो कि कोटा से जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं अब उनका चेहरा भी लगभग न के बराबर नजर आ रहा है। तो घर के बाहर अगर बहुत जरूरी हो निकलें तो क्या सावधानियां बरतनी है ये आप शाकिर को देखकर समझ सकते हैं। शाकिर, क्या अपडेट्स हैं कोटा से?
जी देखिए स्वप्निल, आज कोटा से राहत भरी खबर है। हालांकि 3 जो संक्रमित हैं वो और सामने आए हैं, लेकिन जो इलाज के दौरान जो ठीक हुए हैं उन 9 लोगों को आज अभी कुछ देर बाद जो है मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया जाएगा। और कोटा में आंकड़े की बात करें तो 152 के करीब जो है संक्रमित रोगियों का आंकड़ा पहुंच गया है और 73 रोगी ऐसे हैं जो अब जिनकी लगातार 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन के जो प्रयास हैं वो अब रंग लाते नजर आ रहे हैं। 29 तारीख को सबसे ज्यादा जो है रोगियों की छुट्टी होगी जिनकी तबीयत ठीक हो गई है। आज से उसकी शुरुआत की जा रही है। कोटा के 6 थाना इलाके जो है वहां पर कर्फ्यू है, 0 मोबिलिटी घोषित किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद ठीक होने वाले रोगियों को आज डिस्चार्ज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा। जो दहशत का माहौल है उसमें राहत मिलेगी। और कोचिंग छात्रों की बात करें तो लगातार जाने का उनका सिलसिला जारी है। आज जम्मू कश्मीर, पंजाब और छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो रवाना होंगे। कुछ देर बाद यहाँ से बसें रवाना होंगी कोटा से और वो अपने घरों की ओर निकलेंगे। 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दीव, इसके अलावा दूसरे प्रदेशों के बच्चे अपने घरों पर लौट चुके हैं। अब बिहार, महाराष्ट्र और पूर्वांचल और दिल्ली के जो बच्चे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। तो ये राहत की बात है, बच्चे अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं। और कोटा में जिस तरह से आज एक मैसेज दिया जाएगा कि बच्चों को रोगी जो ठीक हुए जो रोगी हैं उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन जो कर्फ्यू वाले इलाके हैं वहां पर स्थिति अभी भी जो है पूरी तरह से पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। खाने पीने के इंतजाम के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कल विशेष निर्देश दिए। उसके बाद सब्जी के ठेले और किराने की दुकानों को वहां पर खोला गया है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना का संक्रमण देखा, ये भी हम स्थिति स्पष्ट कर दें कि सरकार ने ढील जरूर आपकी सुविधा को लेकर दी है, लेकिन इसे ढाल न समझें और इस बात को समझें कि बहुत जरूरी हो तो ही निकलें। सरकार ये नहीं कह रही है कि हम रियायत दे रहे हैं इसलिए घरों से निकल पड़े। सरकार ये कह रही है कि हम थोड़ी चीजें और उपलब्ध करा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही उनके इस्तेमाल के बारे में सोचें। सहयोगी ललित सिंह मेरे साथ हैं जोधपुर से। क्या अपडेट्स हैं ललित? देखिए स्वप्निल, हालात जोधपुर में बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल रात से लेकर सुबह तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण से लेकर, और साथ ही 9 मरीज और पॉजिटिव आए हैं। तो आंकड़े और जिस तरह से मौत का सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं शहर में चिंता का माहौल पैदा कर रहा है। हालांकि लगातार जो जांच प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से चल रही है। जो डार्क जोन है वहाँ पे लगातार सर्वे की जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, और यही कारण है कि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। शहर में अब तक 350 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 351 लोगों में कोरोना का संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, साथ ही 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर एक राहत भरी खबर यह है कि कल 22 लोगों को जो है कोरोना से वो जीत गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। ये एक राहत भरी खबर है। साथ ही जो जांच का दायरा है, जो पहले एसएन मेडिकल कॉलेज और एम्स में ही जांच होती थी, अब डीएमआरसी सेंटर में भी जांच शुरू हो चुकी है। तो जांच का दायरा बढ़ चुका है और यही कारण है कि प्रशासन ने भी अब जांच की जो सिलसिला है वो बहुत तेज कर दिया है। हर इलाके में जो हॉटस्पॉट बने हैं वहां हर इलाके में स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। लेकिन एक चिंता की बात और है कि 3 नए ऐसे इलाके आए हैं जहां पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो भी जो है चिंता का विषय है। यहाँ पे भी करीब 3 थानों में और कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है और लगातार प्रशासन से लेकर पुलिस डटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो एक शहर के लिए चिंता का विषय है। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत